भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी पर पुराने शहर में स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महापौर मालती राय के साथ विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने शामिल होकर भोपाल गैस कांड में मारे गए नागरिकों को याद किया। इस मौके पर किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से राज्यपाल मंगूभाई पटेल के संदेश का वाचन किया गया। धर्म गुरुओं ने गैस त्रासदी में मृत आत्माओं की शांति और मृतकों के स्वजनों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर स्मारक को पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि यहाँ पर लापरवाही के कारण अगर कोई जवान और बच्चे दुनिया से चले जाएं तो दुख होता है। आज 38 साल पूरे हो गए हैं और जो भुलाए जाते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए और प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना पड़ेगा। विकास के नाम पर हम प्रकृति का विनाश करने पर तुले हैं। अगर आज भी हमने नहीं सोचा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी और पूरे वो दिन दूर नहीं जब पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए पर्यावरण को बचाना बेहद ज़रूरी है। सीएम शिवराज ने कहा कि गैस त्रासदी बहुत संदेश देती है। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहिए। सीएम ने इस मौके पर अपने प्रतिदिन किए जाने वाले पौधारोपण अभियान का भी उदाहरण दिया। गौरतलब है कि भोपाल गैस कांड 2 व 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को हुआ था। तभी जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी, जिसने लगभग आधे से अधिक भोपाल को अपनी जद में ले लिया था। इस गैस के प्रभाव में जो भी आया उसकी हालत बुरी हो गई थी। हजारों नागरिकों को जान गंवानी पड़ी और लाखों नागरिक प्रभावित हुए थे। जहरीली गैस के असर से प्रभावित लोग अभी भी कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, बुरा करोगे तो भुगतना पड़ेगा। एकम सद विपरा बहुधा भवन्ति, सत्य एक है। विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, वो एक ही है, पहुंचने के रास्ते अलग अलग। हम हर साल धर्म गुरु गणों को समझते हैं, एक साथ सुनते हैं तो सचमुच में उसका असर अलग होता है। हम आए हैं तो हम डरे भी नहीं कि कल जाना है। जब तक आए डट के बढ़िया कर्म करें। कैसे बेहतर सेवा की जा सकती, कैसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति की जा सकती। अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग कर्तव्य है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो अपना जीवन धन्य हो जाए। मैं धर्म गुरुओं को धन्यवाद देता हूं। अब मृत्यु अवस्था में भी अमर होकर कोई नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की गलती के कारण कोई चला वो बहुत त्रासदायी हो। कंपनी की गलती के कारण, कंपनी पे कंट्रोल रखने वालों की गलती के कारण, जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी लापरवाही के कारण अगर कोई चले जाए दुनिया से और बूढ़े होकर मरे तो ठीक है, मासूम बच्चे चले, नौजवान बेटे बेटियां चले जाए और चले भी तो ऐसे कि बदहवास भाग रहे हैं। ये हमेशा रहने के लिए नहीं है, ये एक रैन बसेरा है। जिंदगी की रात काटने के लिए हम संसार में आए हैं। जैसे रैन परोहने उठ चल से प्रभात, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं और रात काट के अगले दिन चले जाते हैं, तो गुरु साहब कह रहे हैं जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। हमारे संगी साथी संसार से जा रहे हैं तो किसी दिन हम भी चले जाएंगे। करना कूच रहन फिरना ही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवर सिर ऊपर करना। मौत जो है वो निश्चित है। मैंने एक बात बताई थी, गुरु नानक देव जी कहते हैं मरना सच है तो जीना झूठ है। मरना तो हर एक ने है,
संसार में हमेशा रहने के लिए कोई भी नहीं आया, पर अपने अपने समय मुताबिक संसार उनके कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, हमारे नायकों के कल्याण के लिए, चाहे वो राज धर्म से हो, कृषि धर्म से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, इन मंत्रों द्वारा सभी के लिए दीर्घायु की, उपद्रवों की शांति के लिए, किसी प्रकार का कोई प्रकोप ना हो, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये मैंने अभी कुरान की एक पवित्र आयतें आपके सामने पढ़ी है। इसके अंदर मालिक ये कहता है कि इंसान